आप इस बात से समझ सकते हैं कि यहाँ पे 4 से 5 घर था। अब उस घर में जो है कोई लोग नहीं है, घर नहीं है। आपका भी घर टूटा है? हमारा भी घर टूटा है। वहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। अभी तक कोई एक प्लास्टिक भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कोई नेता भी नहीं है। यहीं पे हमारा घर था। और रुख लेने के बाद 8-10 से ज़्यादा पक्का का मकान गिर गया और ये स्कूल के साथ दूसरा एक और भवन था वो भी गिर गया। मैंने वोट बहिष्कार करेंगे। वोट बहिष्कार करेंगे। क्या आप लोग साथ है? रात में जब आप अपने घर में चैन की नींद सोएं और अचानक पता चले कि हमारा घर टूट रहा है, पानी का बहाव तेज है और नदी कहीं और थी और नदी मेरे घर के बीचों बीच से गुजरना शुरू हो गई है, तो उस हाल में क्या होगा आप समझ सकते हैं। ये बिल्डिंग अब कुछ ही क्षणों में गिरने वाला है, कुछ ही क्षणों में गिर जाएगा, ये उम्मीद है। देखते रहते पूरा क्रैक हो गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। इस वक्त मैं हूँ अररिया जिले के सिकटी विधानसभा के पररिया पंचायत में। पररिया पंचायत का जो ये इलाका है, ये गांव है, जो नदी 500 मीटर दूर कहीं और से गुजर रही थी, वो अब अचानक से आपके घर के बीचों बीच गुजरने लगे तो आपको कैसा लगेगा, आप कितना विचलित होंगे। आप इस बात से समझ सकते हैं कि यहाँ पे 4 से 5 घर था। अब उस घर में जो है कोई लोग नहीं है, घर नहीं है, चारों का चारों घर जो है नदी बन चुकी है। सिकटी विधानसभा का ये जो पररिया पंचायत है, दहगामा पंचायत है, यहाँ पे ये हाल है कि नदी और कहीं से गुजर रही थी नदी और कहीं बांध टूटने से अचानक कहीं और से गुजरने लगी और नदी ने अपना रास्ता बदला और जो है कहीं और से गुजरने लगा, कहीं और से रास्ता बना लिया। अब जब उन्होंने अपना रास्ता यहाँ से तय कर लिया तो अपने साथ कई घरों को लेकर के चल दी नदी। तो आप इस बात से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर, जिसका घर था, कल तक यहाँ पे घर था, वह घर वाले किस हाल में है, वे क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, उसकी क्या स्थिति है, उनके परिवार, उनके बाल बच्चे, उनके बुजुर्ग माता पिता की क्या स्थिति होगी, आपको जो है समझना होगा। आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो नेतागण हैं, जो जनप्रतिनिधि है, वो चुनाव में व्यस्त हैं। यहाँ पे जो घर है वो उसका जो घर बना हुआ था किसी भाई साहब का, वो घर भी जो है अब आधा अधूरा कट गया है। उससे पहले ये सब में भी घर था। जो जिस मेन धारा नदी की जहाँ से गुजर रही है वहाँ पे भी घर था। वो उस पार लोग हैं, इस पार लोग हैं। अब आप जो मैदान देख रहे हैं वहाँ पे पानी के उस पार, यानी कि नदी के उस पार जो आप मैदान देख रहे हैं, वो सिर्फ आपको बालू दिखाई दे रहा है। दिखाइए, थोड़ा कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखा दीजिए। वो जो आप देख रहे हैं वो बालू आपको दिख रहा होगा, लेकिन वो बालू नहीं था। वो किसी, उसके नीचे दबा हुआ है किसी की रोजी रोटी, उसके नीचे दबा हुआ है किसी के घर परिवार चलाने का साधन था। इस उम्मीद से धान रोपे थे कि 2-3 महीना बाद कुछ हमें अनाज मिल जाएगा जिससे हम अपना परिवार को चला सकेंगे। लेकिन वहाँ पे आपको सिर्फ क्या देखने को मिल रहा है, सिर्फ वहाँ पे बालू देखने को मिल रहा है। आप इसके लिए किसको दोषी मान रहे हैं, आप समझ सकते हैं। आप खुद समझिए कि इसके लिए दोषी कौन है। अगर तटबंधों को मजबूत किया जाए, नदियों को बांध से जोड़ा जाए और छोटी छोटी नदियों को बड़ी नदियों से जोड़ा जाए, अगर महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट है उसको ला करके काम किया जाए तो इस तरह का हाल देखने को नहीं मिलेगा। 2017 में जो प्रलयकारी बाढ़ आई थी, जो 2017 में जो भीषण बाढ़ आई थी, उसके बाद ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है यहाँ के लोगों के लिए। ये नदी पहले जहाँ से गुजरती थी, अगर सरकार, चाहे सरकार के पदाधिकारी, चाहे सरकार के जनप्रतिनिधि या लोगों के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, वे अगर चाहे तो फिर उन तटबंधों को जो है पहले की तरह जोड़ करके नदियों को पुराने रास्ता से ले जा सकता है। काफ़ी परेशानी के साथ हमारी टीम यहाँ पे पहुँची है, हम यहाँ पे पहुँचे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस हाल में जो है हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे पहुँचने के लिए किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और मैं बता दूं कि आज मोटरसाइकिल में 200 किलोमीटर की दूरी तय करके आया हूँ सिर्फ ये इस तरह के न्यूज़ कवरेज करने के लिए। इसीलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि हमारा साथ दें। सच्ची बात मीडिया के असली बिहार के असली मुद्दे जो हैं उनके साथ आप जुड़ें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े और असली बिहार के असली मुद्दा हम आप तक पहुंचा सके। भाई साहब हैं, इस गांव के हैं और संजोग से जिन लोगों का घर टूटा है वो लोग उस पार हैं। अब उस पार हैं तो हम जो है
दिखा नहीं सकते हैं, उन लोगों से बात नहीं कर सकते हैं। बहुत मुश्किल से जो है मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उस पार जाने का कोई साधन नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं। आप बताइए क्या नाम हुआ भैया आपका? अहमद हुसैन। अहमद भाई, क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ नदी नहीं चलने वाला था, अच्छा, लेकिन जो है उधर से जो बांध काटा तो करते करते इधर पूरा तो बांध जो कटा तो पहले से कोई आशंका नहीं था कि बांध कटने वाला है? यहाँ बांस दिया मुखिया जी बालिस्टर, अच्छा, बांस पूछ दिया लेकिन थमा नहीं, कट गया। हम लोग भी पूरा रात रहे, अच्छा, पूरा साधन किए कि नहीं कटना चाहिए, लेकिन कट गया पूरा। कई घर जो है नदी अपने साथ बहा ले गई है। यहाँ के लोग कितने डरे हुए हैं और किस तरह सोच रहे हैं, और सरकार के प्रति इसका क्या नज़रिया है, जनप्रतिनिधियों के प्रति क्या नज़रिया है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर अगर बांध कमज़ोर था तो आखिर कमज़ोर क्यों था, कमज़ोर को अगर मजबूत करना था तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन था जिन्होंने मजबूत नहीं किया। चलिए चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद हुसैन। क्या हुआ था, ये पूरा घटना बताइए, कैसे क्या? ये नदी पहले 1 किलोमीटर पूरा बह रही थी। अच्छा, आज 15 दिन पहले जो है ये बांध के बगले बगले जा रहा था नदी, और एक बैग जो है आज से 5 दिन पहले जो है ये रोड पानी जो पार कर रहा था, इसके बाद यहाँ जो है पूरा रोड ध्वस्त हो गया और नदी ये रुख ले लिया। और रुख लेने के बाद 8-10 से ज़्यादा पक्का का मकान गिर गया, और ये स्कूल के साथ दूसरा एक और भवन था वो भी गिर गया। और लोगों से गुहार लगाया गया, पदाधिकारी से और नेताओं से, लेकिन कोई अब तक यहाँ नहीं आया। सिर्फ सीओ साहब बीच में 15 दिन पहले आए थे और आश्वासन दे के चले। यहाँ से जब इन्होंने अपना धार बना लिया, अपना रास्ता बना लिया पानी ने, तो हज़ारों एकड़ ज़मीन जो इससे जिस पर से ये नदी गुजरती है उनको बर्बाद करते हुए ये नदी गुजर रही है। आप इस मंजर को देख सकते हैं कि जहाँ पे फसल थी, धान का खेती था, लेकिन उसके ऊपर जो है सिर्फ अब आपको बालू बालू, सिर्फ बालू और पानी दिखेगा, पूरा बर्बाद हो चुका है। सरकार के तरफ से कोई राहत सामग्री वगैरह कुछ मिला? नहीं, अब तक नहीं मिला है। और हम लोगों को सुनने में आया है कि ये सालगोड़ी बांसवाड़ी गांव में प्रमुख जो है आज 2 दिन से मुरही का शायद वितरण कर रहे हैं। जो आपका भी घर टूटा है? हमारा भी घर टूटा है, वहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, अभी तक कोई एक प्लास्टिक भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कोई नेता भी नहीं है। यहीं पे हमारा घर था, इस सामने भी हमारा घर है, अभी तक कुछ नहीं मिला, एक प्लास्टिक भी नहीं। विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप ही का राज्य है ये, आपके राज्य के अररिया जिला है, और जो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं आप, इसे आपको छोड़ना होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस जिले के लोग बाढ़ से परेशान हैं, जिसका खेती बाढ़ से बह जा रहा है, जिसका घर बार बाढ़ से बह जा रहा है, जिनके यहाँ का स्कूल बाढ़ से बह जा रहा है, लेकिन बाढ़ से प्रभावित जिलों के सूची में आप अररिया को नहीं रख रहे हैं। यानी बाढ़ प्रभावित, आपका कहना है कि अररिया जिला बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं है, बाढ़ प्रभावित जिलों में अररिया नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए ये आप ही बताएंगे, आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि आप सुशासन बाबू हैं, आप विकास पुरुष हैं, और क्या क्या उपाधि दें, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो आपको सोचना होगा, अररिया के साथ सौतेला व्यवहार आपको छोड़ना होगा। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। अभी आचार संहिता लगा है और इलेक्शन में खड़ा नहीं होगा वो। अच्छा, तो आप ही बोलिएगा ना, हम क्या बोलेंगे? नहीं, इलेक्शन में तो खड़ा होगा, उसको सोचना चाहिए कि अगला बार वोट दिए हम, बीजेपी ने फिर वोट देगा, तो उसको देखना चाहिए हम लोगों के तरफ। किसी की मदद करने जा रहे हैं, नहीं पता, लेकिन उनसे जानना होगा। देखिए, शायद किसी की मदद करने के लिए जा रहे हैं, इस पार उस पार कर रहे हैं, एक टायर ही सहारा है इस पार से उस पार जाने के लिए। अब तक एक नाव भी नहीं देखा गया है। यहाँ जो नूना नदी 2020 में इन किया है, नेपाल से आने वाली जो नदी है, नूना नदी जिसका नाम बोल रहा है, ये 20 साल हुआ। ये 20 साल से नदी मतलब जो है ये तबाह बर्बाद हो रहा है। विजय मंडल तो 5 साल सत्ता में रहे, 5 साल में उसका क्या आंख बंद था कि क्या हो रहा है और ये नदी को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये नदी में दोनों तरफ जब तक रिंग बांध नहीं होगा और पत्थर से उसका मतलब जो है ठोकर और साइड में पत्थर बोल्डर नहीं गिरेगा, तो ये बांध कभी सक्सेस नहीं होगा। सरकार तो अपना ही लूट कर रहा है, क्योंकि ये फंड जो है नरेगा की कोई शक्ति नहीं है कि ये नदी को कंट्रोल कर ले।
कोई सवाल ही की बात नहीं, इसके लिए अलग प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। अलग प्रोजेक्ट है और इसमें जब तक प्रधानमंत्री योजना नहीं होगा ये नदी को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता है। ये 20 साल से तबाही हो रहा है, 20 साल से सरकार है नहीं हमारे लिए। हम इस 3 पंचायत के जनताओं के लिए, ये खोराघाट, पररिया, दहगम्मा, धर्मगंज तक हम कह रहे हैं, ये 4 पंचायत के लिए सरकार है ही नहीं। और इसलिए एक रोड बिलाती बारी से सिकटी आने वाली थी। इसमें जब रोड का यातायात 50 बरस से ख़त्म था तो इसमें हम लोग वोट बहिष्कार किए थे। इसमें बहुत पदाधिकारी उतरे, हाथ जोड़े कि वोट दे दीजिए, जो भी मारा काटा बना। उसके बाद फिर हमको तैयार होना होगा सरकार से लड़ने के लिए कि वोट बहिष्कार करेंगे। पूरा तैयार हैं हम लोग, मैंने वोट बहिष्कार करेंगे। वोट बहिष्कार करेंगे। क्या आप लोग साथ हैं? चलिए, बहुत सारे लोग हैं साथ में हैं और चाचा का कहना है कि वोट बहिष्कार करेंगे जब तक काम ना हो जाए। तो पानी बह रहा है, ये पानी आप समझ सकते हैं कि ये घर के अंदर से पानी बह रहा है। और ये घर जो है एक बिल्डिंग है, स्कूल की बिल्डिंग है, दिखा दीजिए। ये एक स्कूल है, भाई साहब से चाहेंगे कि दिखा दीजिए। पूरी तरह से स्कूल है और स्कूल के बिल्डिंग के अंदर से जो है पानी गुजर रहा है। यहाँ दिखाइए पानी किस तरह से जो है गुजरने लगा है। ये बिल्डिंग अब कुछ ही क्षणों में गिरने वाला है, कुछ ही क्षणों में गिर जाएगा, ये उम्मीद है। देखते रहते पूरा क्रैक हो गया है। इसके अंदर की जो मिट्टी है पानी अपने साथ ले गया है, मिट्टी यहाँ पे नहीं है फिलहाल। और स्कूल का जो खिड़की और दरवाज़ा जो कुछ भी था, जो निकालने का पॉसिबल था, उन्होंने ये लोगों ने निकाल दिया है। लेकिन अब और कुछ भी संभव नहीं है, इससे कुछ भी बचाया नहीं जा सकता है। और देखिए ये हाल है, ये स्थिति है यहाँ की। यहाँ और दूसरे रूम में भी देखिए, उस रूम में भी जो है वहाँ पे भी कट गया है। हाँ, सिर्फ नीचे प्लास्टर बचा हुआ है, मिट्टी है नहीं। अब कुछ ही क्षणों में ये बिल्डिंग गिरने वाली है। ज़्यादा देर तक हमें रुकना भी सही नहीं है, हम भी यहाँ से निकलते हैं और आपको बाहर से दिखाते हैं। प्राथमिक विद्यालय ईदगाह टोला दहगामा है ये, और यहाँ का जो बिल्डिंग स्कूल का जो बिल्डिंग था अब वो गिरने वाला है। पंचायत समिति द्वारा कोई भवन बनाया गया था, वो जो है पानी अपने साथ ले गया है। अब ये भी पानी अपने साथ ले जाने की तैयारी में है।